तो चलिए आज चलते हैं अल्फोंस डोडेट की मशहूर कहानी द लास्ट लेसन की दुनिया में। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास के ऐसे मोड़ पर हमें ले जाती है जहां चंद शब्दों के एक आदेश से भाषा, पहचान और आज़ादी सब कुछ दांव पर लग जाता है। कहानी शुरू ही होती है एम हैमिल के इन शक्तिशाली शब्दों से, जो हमें सीधे उस इमोशनल तूफान के केंद्र में ले जाते हैं जो आने वाला है। यही वो शब्द हैं जो एक बिल्कुल आम से दिन को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। इस कहानी को हम देखते हैं फ्रांस नाम के एक लड़के की नज़रों से। उसकी सुबह की शुरुआत एक आम सी कश्मकश से होती है और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि ये उसकी ज़िंदगी का कोई आम दिन नहीं होने वाला है। फ्रांस के सामने चॉइस बिल्कुल साफ थी। एक तरफ बाहर की खिली धूप, चहचहाते पक्षी और सैनिकों की ड्रिल, और दूसरी तरफ स्कूल के अंदर एम हेमल के पार्टिसिपल्स पर पूछे जाने वाले मुश्किल सवालों का डर। ये एक बच्चे की मासूम सी लापरवाही है, जिसे ये नहीं पता कि जिस चीज से वो भाग रहा है वो कितनी कितनी कीमती है। तो स्कूल जाते वक्त फ्रांस की नज़र टाउन हॉल के पास लगे उस बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है, जहां पिछले 2 सालों से जंग और कब्जे से जुड़ी बुरी खबरें ही लगी होती हैं। ये भीड़ एक और अशुभ संकेत है जो बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब फ्रेंड स्कूल पहुंचता है ना, तो बाहर का वो अशुभ सा एहसास और भी गहरा हो जाता है। स्कूल का रोज का शोरगुल, वो चहल पहल सब गायब है और उसकी जगह एक अजीब भारी खामोशी ने ले ली है। कुछ तो बहुत अलग था। ये फर्क हैरान करने वाला था। जहां रोज डेस्क के खुलने बंद होने और एक साथ पाठ दोहराने का शोर गूंजता था, आज वहां संडे की सुबह जैसी शांति थी। इस खामोशी ने फ्रांस के दिल में बैठे डर को और भी बढ़ा दिया। और फिर फ्रांस जो देखता है, उससे तो मामला और भी अजीब लगने लगता है। उसके सख्त मिजाज टीचर एम हेमिल आज नरम है और अपने सबसे अच्छे खास मौकों पर पहनने वाले कपड़ों में है। और सबसे अजीब बात, पिछली बेंचों पर गांव के बुजुर्ग चुपचाप बैठे हैं। ये कोई आम क्लास नहीं थी, ये तो किसी विदाई समारोह जैसा लग रहा था। और फिर आखिरकार उस अजीब खामोशी और गंभीर माहौल पर से पर्दा उठता है। एक ऐसी घोषणा होती है जो फ्रांस के लिए किसी बिजली की कड़क से कम नहीं थी। एम हेमल बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, अब से अल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये उनका और उन सभी का आखिरी फ्रेंच लेसन है। ये शब्द फ्रांस पर जैसे बिजली बनकर गिरते हैं और बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। उसकी लापरवाही पछतावे में बदल जाती है। जो किताबें कल तक बोझ थीं, आज वो बिछड़ते हुए पुराने दोस्तों जैसी लग रही हैं। उसे अचानक सब कुछ साफ नजर आने लगता है। लेकिन एम हैमिल इसका दोष किसी एक पर नहीं डालते। वो कहते हैं कि इस नुकसान के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टालमटोल की, वो माता पिता जिन्होंने पढ़ाई से ज्यादा काम को जरूरी समझा, और खुद वो भी जिन्होंने कई बार बच्चों को पढ़ाने की जगह अपने बगीचे में पानी देने भेज दिया। ये एक साझा पछतावा था। अब कहानी अपने सबसे अहम मुद्दे पर आती है, भाषा और पहचान के बीच का गहरा रिश्ता। ये बात सिर्फ पढ़ने लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति को, अपने वजूद को जिंदा रखने के बारे में है। एम हैमिल का दर्द और उनका संदेश आज भी एक बहुत बड़े आइडिया से जुड़ा है, जिसे हम भाषाई मानवाधिकार कहते हैं। ये वही अधिकार है जो कहता है कि हर समाज को अपनी भाषा को बचाने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का हक है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल मैसेज छिपा है। एम हैमिल कहते हैं कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि गुलामी की जेल की चाबी है। जब तक लोग अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, तब तक उनके पास आज़ादी की उम्मीद बनी रहती है। ये पहचान का प्रतीक है और गुलामी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार भी। और आयरनी देखिए, उस आखिरी लेसन में फ्रांस को हर चीज़, हर एक रूल, हर एक शब्द एकदम साफ साफ समझ आ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि शायद एम हेमिल ने हमेशा इतने ही अच्छे से पढ़ाया था, पर उसने खुद ही कभी इतने ध्यान से नहीं सुना। ये ज्ञान उसे ठीक तब मिला जब सीखने का मौका ही खत्म हो गया था। अब हम कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां क्लास के आखिरी कुछ पल बचे हैं। माहौल में एक भारी उदासी और सम्मान का भाव है। पूरी क्लास में सिर्फ एक ही आवाज है, कागज पर चलते हुए पेन की खरोच। छत पर कबूतर गुटरगू कर रहे हैं और फ्रांस सोचता है, क्या ये लोग अब कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे?
ये एक बच्चे का मासूम सा सवाल है, लेकिन कितना गहरा है सोचिए। गिरजाघर की घड़ी में 12 बजते हैं। ये सिर्फ समय नहीं है, ये एक युग के अंत का प्रतीक है। फ्रांसीसी भाषा के पाठ का समय अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। एक तरफ घंटी एक युग के खत्म होने का ऐलान करती है और ठीक उसी पल खिड़की के नीचे प्रशिया के सैनिकों के बिगुल बज उठते हैं। एक नए थोपे हुए शासन की शुरुआत का संगीत। अपने आखिरी पलों में एम हैमिल अपने स्टूडेंट फ्रांस की नज़रों में और भी ऊंचे और भी ज्यादा सम्मानित हो जाते हैं। उनका दुख उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत दिखा रहा था। वो कुछ कहना चाहते हैं पर उनका गला भर आता है। अल्फाज जैसे उनका साथ छोड़ देते हैं, इसलिए वो अपनी आखिरी बात कहने के लिए ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। और जब जबान साथ नहीं देती तो एम हैमिल अपनी पूरी ताकत बटोरकर चौक उठाते हैं और ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ये बिना आवाज के किया गया सबसे शक्तिशाली ऐलान था। और बस बिना एक लफ्ज कहे वो हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास खत्म हो गई है, अब सब जा सकते हैं। अल्साइस में फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। तो ये कहानी हमें इस जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि भाषा केवल शब्द नहीं होती, ये एक संस्कृति, एक इतिहास और एक पहचान की आत्मा होती है। और जब इसे खो दिया जाता है तो शायद आज़ादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हमेशा के लिए खो जाता है।